नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल नाम से ऐसे टैरिफ लागू किया है जिसका असर पूरी दुनिया के देशों और उनके तमाम सेक्टर्स पर होने वाला है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी ट्रंप के ये टैरिफ बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के इस व्यापार युद्ध में कृषि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी वजह से भारतीय कृषि सेक्टर पर इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा। लेकिन ये भी साफ है कि भारत अमेरिका के टैरिफ टैक्टिक के बावजूद भी भारत के कृषि सेक्टर को ढीला नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या चीज़ है और ये भारत के किसानों पर किस हद तक प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप दुनिया के सभी देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो एक ऐसा टैक्स है जो किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। जब इस टैरिफ को रेसिप्रोकल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया का जो भी देश अमेरिका से आयात किए गए सामान पर जितना टैक्स लगाता है, अमेरिका भी उस देश से अपने यहाँ आयात होने वाले सामान पर उतना ही टैक्स वसूलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है जैसे को तैसा। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कई बार टैरिफ किंग और व्यापार संबंधों का बड़ा दुरुपयोग करने वाला बताया है। ऐसे में अब अमेरिका भारत पर एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए दबाव डाल रहा है। साथ ही वह अमेरिकी व्यवसायों के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने की जबरदस्त मांग कर रहा है। अमेरिकी वाणिज्यिक सचिव हावर्ड लुटकिन भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए इसके बाजार प्रतिबंधों पर कटाक्ष भी कर चुके हैं। वो भारत पर अमेरिकी किसानों को ब्लॉक करने का आरोप भी लगा चुके हैं। उन्होंने भारत से अपने कृषि बाजार खोलने का आग्रह किया है। कृषि के साथ ही अमेरिका ने कुछ औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी जैसे क्षेत्रों में शुल्क रियायत की मांग भी की है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संरचना को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट वार्ता भी होने वाली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र को खुलवाने का लाख दबाव बनाने के बाद भी भारत अपना डेयरी और कृषि सेक्टर इस अमेरिका से व्यापार वार्ता में शामिल नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। वहीं भारतीय उद्योगों और निर्यातकों ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। उन्हें अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचाया जाए। उन्होंने इस टैरिफ से छूट की मांग की है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इससे इन भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को बहुत नुकसान होगा। आसान भाषा में ये कहा जाए तो भारतीय कृषि सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर भारत अमेरिका को हाथ नहीं रखने देगा। दरअसल अभी भी भारतीय कृषि अपने आप में बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। भारतीय कृषि अभी भी उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और बाजार पहुंच में पिछड़ी हुई है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही फसलों की पैदावार भी वैश्विक स्तर से बहुत पीछे है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर काम करते हैं, जबकि अमेरिकी किसानों के पास औसतन 2020 में 46 एकड़ से अधिक जमीन थी। दोस्तों, इसी कारण भारतीय किसानों की उत्पादकता कम है। भले ही खेती भारत की लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका उपयोग केवल 15% है। इसकी तुलना में अमेरिका की 2% से भी कम आबादी खेती पर निर्भर है। कृषि का यही संरचनात्मक असंतुलन भारत की व्यापार नीतियों को इस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ इतना कठोर बनाती है। भले ही भारत के कृषि उत्पाद सरप्लस रहते हैं, मगर भारत अपने किसानों को सस्ते आयात से बचाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ हाई रखता है। ये टैरिफ कृषि आयात पर 150% तक जाते हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं जब अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका भारतीय कृषि को एक बड़ा अप्रयुक्त बाजार मानता है,
लेकिन भारत हमेशा से ही खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए इसे बचाए हुए है। इसी रणनीति के तहत कभी खाद्यान्न की कमी वाले देश से सरप्लस खाद्यान्न वाली शक्ति बनना भारत की सबसे बड़ी सफलता है। 1950 और 60 के दशक में भारत अपनी आबादी को खिलाने के लिए दूसरे देशों की खाद्य सहायता, खासतौर पर अमेरिका पर ही निर्भर था। लेकिन कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियों ने ये सूरत बदल दी। आज भारत मुख्य खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी बन चुका है। बागवानी, मुर्गी पालन और जलीय कृषि में भी तेजी से वृद्धि ने भारत के खाद्य भंडार का विस्तार किया है। आज भारत न केवल अपने 1.4 अरब लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक होने के नाते दुनिया भर में अनाज, फल और डेयरी उत्पाद भी भेज रहा है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत औसत टैरिफ प्रति आयातित उत्पाद औसत शुल्क दर 37.7% है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह सिर्फ 5.3% है। 2023 और 24 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसके साथ 119.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अप्रैल 2000 और सितंबर 2024 के दौरान भारत को अमेरिका से 67.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में अमेरिकी कृषि निर्यात 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें प्रमुख निर्यातों में बादाम, पिस्ता, सेब, इथेनॉल शामिल हैं। वहीं साल 2024 में अमेरिका को भारत ने 32.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। भारत से अमेरिका को मुख्य निर्यात में औषधि निर्माण, जैविक दूरसंचार उपकरण, कीमती और अर्धकीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण, एक्सेसरीज सहित सूती के रेडीमेड कपड़े, लोहा और इस्पात के उत्पाद शामिल हैं। हालांकि भारत हमेशा की तरह अमेरिका के दबाव में नहीं आते हुए अपने किसानों का हर संभव बचाव करेगा और उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। ऐसे में किसान भाइयों को जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।